हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे क्रिएट सिंपल स्टैटिक वेब पेज यूजिंग HTML टैग, जिसके अंदर आज की हमारी एक्टिविटी है डिज़ाइन अ वेब पेज विथ चेक बॉक्स यूजिंग HTML। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जो चेक बॉक्स होता है वो किस तरह का होता है। तो कोई भी फॉर्म कंट्रोल होता है जिसके अंदर हमारे पास अलग अलग इनपुट टाइप्स होते हैं, उसमें से एक इनपुट टाइप है चेक बॉक्स। ये चेक बॉक्स जो होता है वो ऐसे टाइप की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है जिसके अंदर यूज़र के पास मल्टीपल चॉइसेस हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूज़र की हॉबीज़ कौन कौन सी है वो अगर हमें यहाँ पर सिलेक्ट करवानी है यूज़र के पास से फॉर्म के थ्रू, तो यहाँ पर इस टाइप का जो कंट्रोल है जिसको हम चेक बॉक्स बोलते हैं। तो कोई भी यूज़र ये जो भी हॉबीज़ है उसकी वो हॉबीज़ यहाँ पर मल्टीपल हॉबीज़ सिलेक्ट कर सकता है। तो ऐसे सिलेक्शन टाइप की वैल्यू के लिए हम यहाँ पर चेक बॉक्स यूज़ करते हैं। तो अब हमें ऐसा चेक बॉक्स अगर क्रिएट करना है तो HTML के अंदर फॉर्म कंट्रोल है, और ये फॉर्म कंट्रोल का एक इनपुट टाइप है जिसका नाम है चेक बॉक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ये चेक बॉक्स क्रिएट करने के लिए हमें फॉर्म कंट्रोल के अंदर उसका एक टैग यूज़ करना है जिसका नाम है इनपुट टैग। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इनपुट, और फिर इसका एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है टाइप, और टाइप इक्वल टू करके यहाँ पर हम वैल्यू असाइन करेंगे, दैट इज चेक बॉक्स। तो अगर हम यहाँ पर टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स लिखते हैं तो ब्राउज़र जो होता है वो वहाँ पर एक चेक बॉक्स क्रिएट करता है। अब ये जो चेक बॉक्स है यहाँ पर इसको हम एंड कर देते हैं, और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका आउटपुट किस तरह का आता है। तो जस्ट इसको सेव करके रन करवाते हैं, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा एक चेक बॉक्स आ गया। अब चेक बॉक्स के बाजू में वहाँ पर लिखा होता है कि ये चेक बॉक्स जो होता है वो किसके लिए है। तो उसके लिए यहाँ पर इनपुट टाइप जो है, इनपुट टाइप और टैग जो है उसके बीच में हमको यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिखते हैं म्यूज़िक। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला चेक बॉक्स है वो म्यूज़िक के लिए है। इसी तरह से अगर हमको और भी चेक बॉक्सेस चाहिए तो इस तरह के दूसरे इनपुट टाइप्स हमको यहाँ पर क्रिएट करने हैं, जिसमें टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स लिखना है, और फिर यहाँ पर सिंपली जो नाम है वो चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल दूसरा हॉबी है दैट इज स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमारा स्पोर्ट्स वाला चेक बॉक्स आ गया। सेम वे अगर हमको थर्ड चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखेंगे कोई भी एक हॉबी यहाँ पर लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल रीडिंग। तो ये हो गया थर्ड हॉबी। तो इस तरह से जितने भी हमको चेक बॉक्सेस क्रिएट करने हैं उसके लिए हर एक के लिए हमको यहाँ पर एक इनपुट टाइप करना है जिसमें टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स लिखना है। अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर चेक बॉक्स है वो ये म्यूजिक के लिए ही है, या फिर ये चेक बॉक्स जब सिलेक्ट होगा तब ये म्यूजिक ही सिलेक्ट होना चाहिए, डेटा में म्यूजिक ही सबमिट होना चाहिए। उसके लिए जो भी इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्सेस है उसकी एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है नेम। नेम प्रॉपर्टी हर एक चेक बॉक्स को एक नाम असाइन करता है जिसके थ्रू वो चेक बॉक्स की वैल्यू सर्वर में सेंड करता है। तो यहाँ पर सपोज हम लिखते हैं ये हमारा जो नाम है, नेम प्रॉपर्टी है वो है म्यूजिक की, तो हम यहाँ पर नेम इक्वल टू म्यूजिक दे देते हैं। और यहाँ पर दूसरा एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है कि जब हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर चेक बॉक्स क्रिएट करते हैं तो उस टाइम सर्वर के अंदर कौन सी वैल्यू जानी चाहिए वो ये वैल्यू के थ्रू जाएगा। इट मीन्स कि अगर कोई यूज़र ये चेकबॉक्स क्लिक करेगा तो यहाँ पर ये जो म्यूज़िक है, मतलब ये जो चेकबॉक्स है वो हमारा क्लिक हुआ, इसलिए यहाँ पर जो उसकी वैल्यू है वो है म्यूज़िक, और वो ये नाम के साथ यहाँ पर जाएगा सर्वर के अंदर। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर चेकबॉक्स है उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई होती है उसके नेम से और उसकी वैल्यू से। तो यहाँ पर हम दूसरा नेम दे देते हैं जिसके अंदर हमारा जो ऑप्शन है दैट इज स्पोर्ट्स, और इसको भी हम यहाँ पर नेम असाइन कर सकते हैं, तो इसको भी हम नाम दे देते हैं स्पोर्ट्स। नेम और वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू आएगा। नेम और वैल्यू में सेम
वैल्यू हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब यहाँ पर मैंने नेम इक्वल टू स्पोर्ट्स लिखा है और यहाँ पर वैल्यू इक्वल टू स्पोर्ट्स लिखा है, तो ये दोनों स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स है, वो सेम ही होना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम दोनों में अलग अलग भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इसी तरह से थर्ड को भी हम नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर थर्ड जो है वो है रीडिंग। तो ये रीडिंग उस ये चेक बॉक्स का नाम हो गया। और जब ये रीडिंग वाला चेक बॉक्स क्लिक होगा तब सर्वर के अंदर जो वैल्यू जाएगी वो भी होगी रीडिंग। तो इस तरह से हम चेक बॉक्स के अंदर अलग अलग वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं। और जो चेक बॉक्स है वो मल्टीपल सिलेक्शन के लिए यहाँ यूज होता है। जैसे इसको हम सिलेक्ट करते हैं, इसको भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर ये डिसिलेक्ट करना है तो इसको क्लिक करेंगे तो वापस यहाँ पर डिसिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने फॉर्म में जब भी कोई मल्टीपल चॉइसेस करवाना चाहते हैं यूजर के थ्रू, तो वहाँ पर हम चेक बॉक्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा हाउ टू डिजाइन अ वेब पेज यूजिंग चेक बॉक्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।